देश भर में जहां वर्षा और वज्रपात का कहर टूट रहा है, एक खबर औरंगाबाद से। बिहार के औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के पवई गांव के रहने वाले सुदर्शन सिंह के पुत्र 31 वर्षीय पंकज कुमार का खेत में अपने भाइयों विकास और अभिषेक के साथ आरी बनाने के लिए मिट्टी चढ़ाने के क्रम में हो रही वर्षा और वज्रपात से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया। वज्रपात से पंकज के दो और भाई विकास और अभिषेक भी घायल हो गए, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। रोते चीखते बिलखते घायल पंकज के भाई विकास और अभिषेक एवं चाचा सुरेश प्रसाद का कहना है कि जमीन का विवाद विजय तिवारी भैरवपुर के साथ चल रहा था। उन्होंने जमीन अमीन द्वारा माफी के बाद दिए हुए आरी के निशान को काटकर मिटा दिए थे, जिससे तीनों भाई और चाचा अपनी जमीन को आरी देने के खेत में पहुंचे। सभी ऐसी घटना वर्षा और वज्रपात के कारण घटी। उनका कहना है कि अगर विजय तिवारी आरी के निशान को नहीं मिटाते तो हम लोग खेतों में नहीं जाते और हमारा भाई की मृत्यु वज्रपात से नहीं होती। पवई के मुखिया भूषण प्रसाद और ग्रामीण काफ़ी संख्या में इस घटना को लेकर जमा हुए और परिवार जन के साथ लोग इस वज्रपात से मृत्यु पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिलते हैं तुरंत अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहे हैं और इस प्रकार लगातार जो है वज्रपात और वर्षे में लगातार इस प्रकार की घटना घटेगी और लोग कृपया घर से बाहर जो है इसमें न निकलें, बहुत ज़रूरी काम पर ही निकलें ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद जिले के सदर अस्पताल में। यहाँ एक मामला आया हुआ है, एक मामला यहाँ डेथ केस का दिख रहा है। क्या था पूरा मामला? यह मामला प्राकृतिक आपदा के वज्रपात से किसान प्लस मजदूर परिवार का लड़का, जिसके दो बच्चे भी हैं, अपने खेती काज के लिए निकले हुए था। वज्रपात से इसकी मृत्यु हो गई, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन आने के बाद ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर साहब का द्वारा कहा गया कि इनकी मृत्यु हो गई। यह परिवार का सहारा कुछ नहीं, इसके प्रकृति। कितने बजे की घटना है? 1 बजे के करीब। 1 बजे की घटना है। हाँ, उस समय बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी। बारिश जैसे उससे पहले कार्य में लगा हुआ था खेती में, खेती के क्रम में ही पानी आ गया। बारिश होने के क्रम में ही जो वज्रपात हुई और वही कार्य में लगा हुआ था, वही वज्रपात से इसको हताहत हो गई और हो गया ये। और उसके बाद जब सूचना इसी तरह से इसको प्राप्त हुआ लोगों को, तब वहाँ पहुँचे तो लेकर ट्रीटमेंट के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद आए। लेकिन आने के बाद उनकी जो इलाज के दौरान जो प्रक्रिया थी वो डॉक्टर साहब कर रहे थे, इनसे उनको मृत्यु घोषित कर दिया। और घर से भी कोई हैं? हाँ, घर से उनके भाई लोग हैं और माता पिता को घर होने के चलते भेज दिया गया है। उनकी इलाज चल रही है घर पर। क्या सब साथ है भाई लोग को भी आप भी थे? वो जो घटना घटी आप भी थे? क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। हाँ। पिताजी का क्या नाम हुआ? सुरेश सिंह चंद्रवंशी सिंह। कहाँ घर है आपका? पवई। पवई। तो कैसे घटना का पूरा घटी? जैसे बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद हम लोग आए तो हम झाम से उठा रहे थे। झाम से उठाने लगे, भैया वहाँ पे खड़े थे तो हम मट्टी उठा रहे थे, बोरे के ऊपर डाल रहे थे मट्टी। तो जब दबा के झटका सा आया अब उसको झटका सा लगा, कान सब सुन हो गया, पैर सब सुन हो गया। और पैर सुन होने के बाद भैया गिर गए वहाँ पे। आपको भी चोट लगी है? हमको पैर में लगी है। हम दोनों भैया को बीच ये सब झटका आया है। वो भैया थे साइड में थे, हम भी दोनों का झटका आया। और लोग थे क्या साथ में? और नहीं, बड़े आपको भी चोट लगी है क्या? नहीं सर, चोट नहीं लगा। चोट नहीं लगा? तो क्या देखे ये जब दोनों को वहाँ पर चोट लगी वज्रपात से, तो क्या किए आप? सर हम वहाँ पर देखे कि मतलब गए थे, हम आरी बांधने गए थे सर जी। आरी तो अभी कोई बांधता नहीं, ठीक है, आरी कोई नहीं अभी बांधता है। आरी मतलब ज़मीन विवादित था, समझ गए, और अगला आदमी भी संतुष्ट था, समझ गए। ज़मीन का नापी भी हो गया, एक बार नापी हुआ, उसके बाद दोबारा नापी हुआ, ठीक है सर जी, दोबारा नापी हुआ, उसके बाद वो संतुष्ट हो गया। वो अपना अमीन मामा को, अपना सगा मामा को अमीन बनाकर बुलाया, उससे वो संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने के बावजूद जो आरी होता है ना, समझ गए, आरी को कटवा कर बिल्कुल बराबर करवा दिया। जैसे मतलब जब नापी हुआ तो हम लोग मतलब 1 फीट आरी छोड़कर और अपना ज़मीन को कटवा कर, मतलब पटवन में दिक्कत होता था, इसके वजह से ज़मीन को कटवा कर और इतना मतलब 1 फीट छोड़ देंगे, ठीक है सर जी। और वो
क्या काम किया कि मतलब वो हमारा भी ज़मीन नहीं छोड़ा, 1 फीट जो हमारा छोड़ा हुआ था उसको भी काट कर बराबर कर दिया साला। और इसी की वजह से हम आरी बांध गए और हमारा भाई का ऐसा हो गया। क्या नाम? हमारा भाई का मौत का जिम्मेवार वो है विजय तिवारी। विजय तिवारी जी सर जी, उसको छोड़िए नहीं सर जी, बताइए हम अगर गलत बोल रहे हैं तो हमारा मौत का कारण वही है। अगर ऐसा अगर नहीं करता तो हम लोग आरी बांधने नहीं जाते और ऐसा कुछ नहीं होता। कागज बना दिया था मुखिया सरपंच साहब, सब सिग्नेचर किया हुआ पे और फिर उसी लगा कर पटवा दिया। इसी चलते और नापी उपी सब कागज भी है उसका सर जी। कागज भी नापी उपी जो हुआ है ना सब कागज है, सरपंच का भी उस पर सिग्नेचर है, बाकी और सब 5-6 लोग बैठे थे वो सब लोग का सिग्नेचर है, फिर भी वो नहीं माना। और हमारा 1 फीट आरी मतलब छोड़ कर काटा हुआ था वो भी काट कर बिल्कुल क्लियर कर दिया। 1 फीट जो था वो भी क्लियर कर दिया। अपना मान लीजिए कि अगर अपना वो नहीं छोड़ रहा था तो कम से कम मेरा तो छोड़ देता और बराबर किया। इसके वजह से हम लोग गए वहाँ पे और ऐसा हो गया। क्या नाम हुआ आपका पूरा? हमारा नाम सुदर्शन सिंह है। सुदर्शन सिंह। हाँ, तो ये सब जो लड़के हैं, लड़के के साथ जो घटना घटी, आप कहाँ थे? उसी जगह था। उसी जगह थे? हाँ, हम लोग सब मिल के गए थे वहाँ। घटना में डेथ वहीं हो गई थी? घटना में वहीं मृत्यु हो गई थी? वो हम लोग को पता नहीं चला सर जी, समझ गए वहीं पर गिर गए। फिर हम लोग को लगा कि नहीं सर डॉक्टर पास ले जाना चाहिए तो डॉक्टर पास ले गए। डॉक्टर के पास टेम्पो ले आए। तो ये था पूरा मामला। पवई गांव के रहने वाले हैं और पवई गांव के रहने वाले के वज्रपात के दौरान जो है एक दिखा जा रहा है जहां पर 3 भाई जो थे वहां एक साथ खेतों में मिट्टी जो है उस चीज़ को वहां उड़ेल रहे थे और मिट्टी उड़ेलने के क्रम में ये वज्रपात हुई। और वज्रपात के दौरान जैसा इनका कहना है कि किसी के साथ वहाँ विवाद था ज़मीन का। ज़मीन के विवाद के कारण ये लोग जो है आरी बनाने के लिए मिट्टी को जो है वो लोग बांध रहे थे, जिसके कारण ये वज्रपात हुई और वज्रपात के कारण इनकी मृत्यु हो गई।